नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमावत और आप देख रहे हैं दीर्घायु केयर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया की, या जिसे रक्त अल्पता या खून की कमी भी कह सकते हैं। आज के समय बहुत लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। तो आइए हम लक्षणों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो शरीर पर आपको पीलापन दिखेगा, आँखों में, नाखूनों पर पीलापन प्रतीत होगा। दूसरा दोस्तों, हृदय स्पंदन या कहें कि हार्ट की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है एनीमिक पेशेंट में, क्योंकि दोस्तों खून की कमी है और शरीर की सेल्स को ऑक्सीजन पूरी चाहिए। तो हार्ट क्या है कि पंपिंग बढ़ा देता है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी को शरीर में पूरा किया जा सके। दूसरा दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कि शरीर पर रूखापन बहुत है, रोगक्षय बहुत है, क्योंकि जब ब्लड की कमी होती है तो ब्रेन जो है वो पेरिफेरल सप्लाई को कम कर देता है और विसरल सप्लाई को नॉर्मल बना करके रखता है। मतलब यह है इसका कि शरीर के ऊपरी हिस्से में, बाहरी हिस्से में ब्लड की सप्लाई को ब्रेन जो है वो कम कर देता है, और जो मेन ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर, किडनी, ब्रेन, इनकी सप्लाई को नॉर्मल रखना होता है। इसीलिए आपको एनीमिक पेशेंट में त्वचा जो है वो रूखी दिखाई देगी। एक दोस्तों, शरीर में थकावट बहुत महसूस होती है एनीमिक पेशेंट को, क्योंकि जब थकावट महसूस होगी तो इंसान रेस्ट करेगा, आराम करेगा। कोई उसकी बॉडी जो है कोई भारी काम करना चाहेगी नहीं, क्योंकि भारी काम करने में ऑक्सीजन भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, इनकी खपत बढ़ेगी। ठीक है। और जब ब्लड के अंदर कहें कि हीमोग्लोबिन कम है या ब्लड की कमी है, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सेल्स के पास पहुंच ही नहीं सकती, तो ऑक्सीजन की खपत कहाँ से होगी। कम सामान के अंदर जो है बॉडी अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इसीलिए एनीमिक पेशेंट जो है वो थकावट और आलस महसूस करता है पूरे दिन। दूसरा है दोस्तों, कानों में शब्द सुनाई देना, ये जिसको हम बोलते हैं कि कान बजना। एनीमिक पेशेंट में ये बहुत होता है कि उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही है, कोई कानों में घंटियां बज रही है, या जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि कान बजने की समस्या, ये एनीमिक पेशेंट में नॉर्मली देखने को मिलती है। एक है, एनीमिक पेशेंट में पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम है, बॉडी में ब्लड कम है, ऑक्सीजन कम है। इसकी वजह से जो पाचक रस हैं, जो भोजन को अच्छे से पचाते हैं, उनका प्रॉपरली श्रावण ही नहीं हो पाता है। इसकी वजह से इंसान को भूख भी कम लगती है और इच्छा ही नहीं होती खाना खाने की। दूसरा, पेशेंट को चक्कर आते हैं, सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। थोड़ा बहुत काम कर ले या चल फिर ले तो भी ऐसा लगता है कि भाई सांस फूल गई है। एक दोस्तों, शरीर में बहुत वीकनेस रहती है एनीमिक पेशेंट के। शरीर में जहाँ तहाँ दर्द होता रहता है, सर दर्द भी मिलता है देखने को, और एक आँखों में सूजन मिलती है, आँखें सूजी हुई मिलेगी हमेशा। शरीर की कांति, शरीर का तेज जो है वो नष्ट होने लगता है। शरीर आलसी हो जाता है, पूरे दिन ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, अकारण गुस्सा करना, ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आज के टाइम में बहुत कॉमनली मिलेंगे आपको एनीमिक पेशेंट। तो आपको, अगर हम में से भी कोई है, आसपास आपको देखने को मिल रहा है कि कोई एनीमिक पेशेंट है, ये लक्षण उनमें से देखने को मिल रहा है, इन लक्षणों से कोई गुजर रहा है, तो आप उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हमने अभी एनीमिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या पेशेंट में लक्षण देखने को मिल सकते हैं, उन सबको डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनीमिया क्या क्या कारण हो सकते हैं। एनीमिया का एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, चिंता। लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेना, चिंता करना, और लंबे टाइम तक ये आदत अगर रही तो वो आपको एनीमिया की तरफ भी धकेल सकती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक नहीं कई सारी बीमारियों की जड़ होती है, और स्ट्रेस की वजह से बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है, जो कि पता नहीं कितनी ही बीमारियां पैदा कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस आपको हार्ट का पेशेंट बना सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आपके लंग्स, किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अलग से एक पूरा वीडियो बन सकता है, तो इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी हम वापस एनीमिया पर आते हैं।
एनीमिया का एक और कारण होता है ज़्यादा क्रोध करना, ज़्यादा शोक में रहना। किसी को कोई मानसिक आघात लगा हो किसी घटना की वजह से, और वो लंबे टाइम तक भी उस अपने हादसे से उभर ना पाया हो, तो वो इंसान एनीमिया की तरफ बढ़ सकता है। जो लोग ज़्यादा क्षारीय भोजन करते हैं, ज़्यादा अम्लीय भोजन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो एक एक्सट्रीम एसिडिक चीज़ का एग्जांपल है, और लोग वह कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोग भी इस समस्या की तरफ जा सकते हैं। जो ज़्यादा नमक खाते हैं या ज़्यादा गर्म तासीर का जो फूड खाना पसंद करते हैं, वो लोग भी एनीमिया की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ आज आपको परेशान नहीं कर रही है, आज आप इस टाइप के फूड को एंजॉय करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद में ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है, जो लोग लंबे समय से कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन खाते हैं या लंबे टाइम से एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो एक टाइम बाद में उनकी बॉडी जो है ना ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जो अपने ही शरीर के आरबीसी को नष्ट करना शुरू कर देती है, और इंसान जो है वो धीरे धीरे एनीमिया की तरफ बढ़ जाता है। इस वीडियो में हमने एनीमिया के बारे में बात की, और अगर एनीमिया से रिलेटेड, रक्ताल्पता से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे से मिल कर के आपको कोई समस्या शेयर करनी है, तो आप दीर्घायु क्लिनिक पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।